अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज के साथ टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगी कि लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करती चलूं कि पिछले वीडियो में आपने देखा इंग्लिश फॉर ऑल में पास्ट टेंस को कब इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स। अब पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, वो मार्केट गई थी मेहमान आने से पहले। अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे, इसमें दो पास्ट एक्शंस है। एक तो मार्केट को जाना, फिर मेहमान का आना। ये दोनों चीजें हो चुकी हैं। तो आप एक एक्शन को दूसरे एक्शन के रेफरेंस में जब बताते हैं तो आप पहले एक्शन को पास्ट परफेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गॉन टू द मार्केट बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। यहाँ पे हैड गॉन और यहाँ पे अराइव्ड। अराइव्ड जो है सिंपल पास्ट में है। तो फॉर्मूला ये हुआ, सब्जेक्ट के साथ हैड या हैड नॉट के साथ पास्ट पार्टिसिपल जब आप अटैच करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। When you are referring to two actions which are completed and you are talking about an action with reference to another completed action. बाज वक्त एक्शन से आप रेफर करते हैं, बाज वक्त टाइम से आप रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने आज तक कभी भी मार्केट नहीं गया था, पहली बार गया है पिछले फ्राइडे। ओके, तो यहाँ पे आप टाइम के रेफरेंस के साथ बोल रहे हैं कि ही हैड नेवर गॉन टू द मार्केट टिल लास्ट फ्राइडे, इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड गॉन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। और एक एग्जाम्पल ये है कि ये लोग काफी साल से ये घर में रह रहे थे, ठीक है, अब उन्होंने घर बेच दिया। तो कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो कंटिन्यूड, इट वॉज कंटिन्यूड इन द पास्ट टिल अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे? दे हैड लिव्ड इन दिस हाउस बिफोर दे सोल्ड इट। और एक है कि कॉज एंड इफेक्ट, कोई एक्शन के होने के पीछे कोई रीजनिंग है तो भी आप पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेग्राउंड वॉज वेट बिकॉज इट हैड रेन्ड हेवीली। बहुत तेज बारिश हुई थी, इसीलिए जो है मैदान कच्चा है। तो बहरहाल जब दो एक्शंस होते हैं और उसके रेफरेंस में हम दूसरे एक्शन को, एक एक्शन को दूसरे एक्शन को रेफर करते हुए कहते हैं तो देन यू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। और ध्यान रहे कि कोई एक्शन जब कंप्लीट हो चुकी होती है देन यू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो प्रैक्टिस, इरेगुलर वर्ब्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है सेंटेंसेस को बनाइए जहां पे दो एक्शंस कंप्लीट हो चुकी हो। आप वर्कशीट है, वीडियो के एंड में आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब बयान करते हैं कि कोई भी एक काम जो है कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग एक्टिविटी इन द पास्ट, ऑनगोइंग चल रही होती है इन द पास्ट, और उसको आप विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम आप बता रहे हैं। शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे वो सुबह से लेके जो है पकवान में मुब्तिला थी, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एंड अगर आप इसकी रीजनिंग भी देना चाह रहे हैं क्योंकि गेस्ट आने वाले थे, ये भी आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, अगेन हैड के साथ या फिर हैड नॉट के साथ, फिर आप बीन लगाएंगे, बीन अटैच करेंगे, उसके साथ वर्ब प्लस आईएनजी। आई रिपीट, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी। यहाँ पे भी आप कॉज इफेक्ट बता सकते हैं, बिकॉज और सो इस्तेमाल कर सकते हैं। शी हैड बीन कुकिंग सिंस 2 hours, 2 घंटे से वो पकवान कर रही हैं, या फिर शी हैड बीन कुकिंग फॉर सो लॉन्ग। तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप किसी एक्शन के ड्यूरेशन को भी बयान करते हैं, वेयर एज यू आर टॉकिंग अबाउट
इन पास्ट परफेक्ट आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका, यहाँ पे आप ड्यूरेशन की भी बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी आप टाइम एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑलरेडी, बिफोर, व्हेन, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रहे एंड यू कीप प्रैक्टिसिंग। आई हैव अटैच्ड वर्कशीट्स। तो आप जानते हैं कि अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट गेट फ्लुएंट इन इंग्लिश। इसमें भी आप जैसे शुरू के वीडियोस में मैंने कहा कि हर सेंटेंस का जो है एक नेगेटिव फॉर्म होता है, एक एफर्मेटिव फॉर्म होता है। लाइक शी हैड गॉन टू द मार्केट, अगर इसी को हमको नेगेटिव में करना है, शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, ये हो गया। अब इसको हम सवाल करना है, हैड शी गॉन टू द मार्केट, हैड शी गॉन टू द मार्केट। इसी तरीके से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नेगेटिव भी बना सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो क्वेश्चन। ओके, शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, हैड शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आई हैव अटैच्ड ऑल दीज फॉर योर प्रैक्टिस एंड कीप स्पीकिंग, लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायग्राम में दो एक्शंस हो गए हैं। यहाँ पे बेसिकली दोनों पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म जिसे कहते हैं, वहां पे दो कंप्लीटेड एक्शंस है। ठीक है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दो कंप्लीटेड एक्शंस के रेफरेंस में एक एक्शन को दूसरे एक्शन के रेफरेंस में हम जब बयान करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म। आप जैसे देख रहे हैं एक्शन 1, तो इधर ये फॉर्म है कि सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और सेकेंड एक्शन जो है ये जो है सिंपल पास्ट में है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में अराइव्ड बताया था, एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड। सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट में है, फर्स्ट एक्शन जो है इसमें है पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्शन जो है हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में है। ठीक है, दैट इज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म। एंड सेकेंड एक्शन यहाँ पे भी सिंपल पास्ट में है। आपको ये गौर से देखना है। यूसेज देखेंगे, द फर्स्ट पास्ट एक्शन फिनिश्ड बिफोर द सेकेंड पास्ट एक्शन। जो फर्स्ट वाला है वो कंप्लीट हो गया है सेकेंड से पहले। द फर्स्ट पास्ट एक्शन कंटिन्यूड अंटिल द सेकेंड पास्ट एक्शन। सेकेंड पास्ट एक्शन तक जो है फर्स्ट वाला एक्शन कंटिन्यू हुआ है। टाइम मार्कर्स है यहाँ पे, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बाय द टाइम द गेस्ट अराइव्ड, ऐसा जैसा मैंने बोला, बाय द टाइम, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ये सारी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। द टिपिकल पास्ट मार्कर्स लास्ट, yesterday एंड ago आर ऑफन एडिशनली यूज्ड। कभी कभी इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं। जहाँ पे यहाँ ड्यूरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे हम बाय द टाइम, व्हेन, बिफोर, उसके साथ साथ फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। फॉर ड्यूरेशन की बात करता है और सिंस जो है हम पर्टिकुलर टाइम को मेंशन करते हैं, स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करते हैं, तो सिंस को बताते हैं। एग्जाम्पल्स लेट्स सी पास्ट परफेक्ट में, he had quit his job by the time I started working there। तो ये जो है क्विट को जो है ईडी फॉर्म नहीं है, इसीलिए उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी क्विट ही है। तो यू आर यूजिंग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब इसी को हम क्वेश्चन बनाते हैं, हैड यू फिनिश्ड योर वर्कआउट व्हेन शी केम ओवर लास्ट नाइट। अगर हम क्वेश्चन बनाना है तो हैड को उस तरफ ले लेंगे, हैड यू फिनिश्ड। नाउ Before I finished the test, everyone else had already left। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्प्लिट गैप जो है रख के भी लिख सकते हैं। नाउ पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। By the time they went home at 8 p.m., they had been working on the project for 6 hours। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, they had been working on the project for 6 hours
by the time they went home. Okay, it was 8 p.m. When I got there, they had already been playing. तो इसका इस्तेमाल ऐसे. Then I had been reading. So this is how you use. अगर आप ये डायग्राम को याद रखेंगे तो आपको परफेक्ट. यहाँ पे और डिटेल में है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, past perfect continuous. Now here it is express a past action already finished when other past action happened. Already एक action हो गया था दूसरा होने से पहले. Emphasize the result. यहाँ पे जो है result ये मैंने explanation दिया है आपको. And show two events in the past that are linked. दो ऐसे events जो link किए गए हैं. जहाँ पे past perfect continuous में एक past action है which started in the past and continued ongoing activity की तरह हुआ है एक particular time तक. फिर emphasize the duration. duration की बात कितने अरसे तक हुआ है ये बयान होता है यहाँ पे. एंड cause भी शो. यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स हैं. आप वीडियो पॉज करके एक एक एग्जाम्पल को देखिए. मैं बस एक या दो रीड कर सकूंगी. सपोज आई हैड स्टार्टेड, आई हैड नॉट स्टार्टेड नेगेटिव हो गया, हैड आई स्टार्टेड ये क्वेश्चन हो गया. सिमिलरली यू हैड, शी हैड, यहाँ पे आप नोट करिए आई वी दे यू ही शी इट के साथ तमाम के साथ आप हैड ही इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अब इधर एक एक्सरसाइज दिया गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में जो है आंसर्स को दीजिए ताकि मैं उसे रिफ्लेक्ट कर सकूं. टॉम वाज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ, ही हैड बीन रनिंग. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करके हैड बीन एंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना है. वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कीजिए. ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स है जहां पे आपको बस हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल को यूज करना है. यू पॉज द वीडियो एंड नाउ यहाँ पे भी आपको टेबल्स दिए गए हैं. आई एक्सपेक्ट आप लोग अपने अपने नोट्स में रजिस्टर्स में ये टेबल्स को जो है आप बिल्कुल वर्ब को चेंज करके डिफरेंट वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए पास्ट पार्टिसिपल्स यू कैन एक्चुअली कंप्लीट दिस एंड मेक एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. बशर्ते आप ये है एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस, बशर्ते है कि आप पॉज करें वीडियो को और ये पूरा सा वर्कशीट सॉल्व करिए एंड keep me updated on the comment, what you can say in the chat box or comment section. Jazakallah khair. Keep practicing. Watch the video till the end to cover all the worksheets. Allah Hafiz.